मुजफ्फरपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर घर से देंगे सरकारी नौकरी, नीतीश ही है हमारा सीएम फेस। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मुजफ्फरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एनडीए के मैनिफेस्टो के बारे में बताया और कहा कि हम बिहार के हर घर में सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। वहीं ईबीसी वर्ग के छात्रों के लिए 10 लाख तक की सहायता, जीविका दीदियों को 2 लाख तक मदद, हर जिले में मेडिकल कॉलेज सहित कई विकासात्मक कार्यक्रम किए जाएंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने तेजस्वी के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनका साझा मैनिफेस्टो अब तक नहीं आया, जो आया वो सिर्फ तेजस्वी का है। वहीं हमारा मैनिफेस्टो एनडीए का संकल्प पत्र है। वहीं सीएम फेस को लेकर दिलीप जायसवाल ने कहा कि मैं आज ऐलान करता हूं कि एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही है। हमारा एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में ही नारा था 2025 फिर से नीतीश। बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। वहीं मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने पर बोले कि इस समाज के राजभूषण निषाद जी को हम लोग इससे भी बड़ा पद दे चुके हैं, वो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष का टायर हो गया पंचर, मुद्दा विहीन हो गई है विपक्ष, अतखिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है। तेजस्वी ने जो मैनिफेस्टो में बताया कि संभव नहीं है, ऐसे में अब वो माफ़ी मांग रहे होंगे। आइए देखते हैं न्यूज़ 12 बिहार के संवाददाता मेहदी अब्बास की खास रिपोर्ट में। खबर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और शेयर करना ना भूलें। अच्छा, विपक्ष की तरफ से लगातार यह सवाल किया जा रहा है कि अब तक आप लोगों ने औपचारिक घोषणा नहीं की है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही। मैं घोषणा कर रहा हूं। अभी तक जो है सभी लोगों ने ये घोषणा कर दिया है। 243 विधानसभा में एनडीए ने अपना कार्यकर्ता सम्मेलन किया और उसके पहले जनवरी फरवरी में प्रत्येक जिला में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और हम लोग का एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का बैनर ही पीछे में था 2025 फिर से नीतीश। तो जहां सीएम पद की वैकेंसी ही नहीं है, वहां किसी के नए नाम का या किसी के नाम के घोषणा की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 2025 फिर से नीतीश ये स्लोगन ही हमारा एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का था। गृह मंत्री जो कह रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि आफ्टर चुनाव के रिजल्ट के बाद तय होगा। गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया अपने भाषण में कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। एक तरफ विपक्ष जो है डिप्टी सीएम कोई भी देखता और सपना जो है देखने में किसी को मना ही नहीं। जिनका टायर पंचर हो चुका है और जिनको मालूम है कि एनडीए की सरकार फिर से एक बार एनडीए की सरकार बन रही है, तो जब कोई पद का वैकेंसी ही नहीं है तो घोषणा करके क्या फायदा। किसी व्यक्ति के द्वारा वादा किया हुआ उनका घोषणा है। घोषणा पत्र जब भी जारी होता है तो कोई राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी करता है, ना कि कोई व्यक्ति करता है। तो वहां पर व्यक्तिवाद है, वहां पर राजतंत्र है। राजा का बेटा राजा बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा और उनके घोषणा पत्र का संकल्प पत्र का नाम है तेजस्वी प्रण, यानी उनकी दल या महागठबंधन ने आज तक घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। और जिस तरह से राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव के बीच बड़ा छोटा होने का कंपटीशन प्रतिस्पर्धा चल रहा है, ये भी बताता है कि महागठबंधन महालठबंधन है और महालठबंधन में आपस में लाठी ही चलना है, मतभेद रहना है। और जिस तरह से आपने देखा कि सीट का बंटवारा, उम्मीदवार की घोषणा एनडीए ने सबसे पहले किया और वहीं पर महागठबंधन जो है आज तक ये स्पष्ट नहीं कर पाया है कि उनका सीट का बंटवारा किस तरह का है और